अस्सलाम वालेकुम। नूर फातिमा साहिबा, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और आप? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। आइए, अर्तुल साहब आपका वेट कर रहे हैं, मेरे साथ आइए। आपकी मेहमान नूर साहिबा आई हैं। ले आइए। आइए नूर फातिमा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, मैं नूर फातिमा हूँ। वालेकुम सलाम, खुश आमदीद। आए बैठे। नूर साहिबा, मुझे आपका काम बहुत ही ज्यादा पसंद आया, इसलिए मैं आपसे मिलने का ख्वाहिशमंद था। बहुत शुक्रिया कि आपको पसंद आया। एक बात का मुझे तजस्सुस है कि आप अपना नाम नूर लिखती हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपका पूरा नाम क्या है? किराच। वैसे मैं नई हूँ इस फील्ड में, क्या मुझे अपना काम अपने पूरे नाम से साइन करना चाहिए? नहीं 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 नहीं, आप जैसे चाहें साइन करें। अगर आप चाहें तो सिर्फ एक नुक्ता भी लगा सकती हैं, हो सकता है आगे जाके पहचान बन जाए वो आपकी। लेकिन मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा नूर फातिमा, कि अगर आप आइंदा भी अपना काम इसी तरह साइन करेंगी तो अच्छा होगा, क्योंकि मुझे लगता है आपके फन पारे बहुत बिकने वाले हैं। इंशाल्लाह। शायद मेरी असिस्टेंट ने आपको बताया होगा कि मैं एक कलेक्टर हूं। खत्ताती में मेरी खास अट्रैक्शन है। एक बात और है कि मुझे सब कुछ तो पसंद नहीं आता, लेकिन आपके फन पारों में मुझे कुछ खास दिखता है, जैसे दिल की बात कही जा रही हो, जैसे कि आपकी जिंदगी में कुछ हुआ हो, वो बातें जो कही नहीं जा सकती। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आपने अल्फाज को इस्तेमाल किए बगैर कैनवस पे उतार दिया, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे मिलना जरूरी है। शुक्रिया। जिंदगी में पहली बार कोई ऐसा शख्स मिला है कि जिसने मेरे फन की इतनी कदर की। बात यह है कि मैं फन और फनकारों का बेहद एहतराम करता हूँ, क्योंकि वो इस दुनिया में अल्लाह की तरफ से दी हुई अता के साथ आए हैं। अता के साथ? बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि ये फन अल्लाह ने हर किसी को नहीं दिया, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास ये तोहफा है भी, वो लोग फिर भी इस्तेमाल नहीं कर पाते। लेकिन आप में मैंने ये सलाहियत देखी है, और आप बहुत खुश नसीब हैं, और मुझे भी बहुत खुशी है कि मैं आपसे मिला। शुक्रिया अर्तुल साहब, बहुत मेहरबानी है आपकी। आपके लिए मेरी नेक ख्वाहिशात हमेशा रहेंगी। आमीन। तो बताइए, क्या लेना पसंद करेंगी आप? नहीं शुक्रिया, मैं वैसे भी ज्यादा देर नहीं रुकूंगी। नूर फातिमा, माजरत चाहता हूँ, क्या मैं आपका नाम ले सकता हूँ? जी जी बिल्कुल। ठीक है, तो अगर आप भी मेरा नाम लेंगी मुझे खुशी होगी। उम्मीद करता हूँ आपसे हमारी मुलाकात होती रहेगी, ताकि आपके और फनपारे देखने का मौका मिलता रहे, और मैं अपने बाकी दोस्तों से भी आपके फनपारों का जिक्र करूंगा जिन्हें दिलचस्पी होगी। बेफिक्र रहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश आपकी। एक बात और कहनी है मुझे, बुरा मत मानिएगा, लेकिन अगर आप ये आजी ना दिखाएं तो अच्छा होगा। मैं समझी नहीं। चलो ठीक है, फिर मैं आपको समझाता हूँ नूर साहिबा। जी हाँ। मुझे आपके अंदर एक ऐसा इंसान दिखता है जो अपने हक से कम मिलने पर बहुत जल्दी राजी हो जाता है, जो कि ठीक नहीं। आप ऐसी मत बनिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी काबिलियत पर फख्र होना चाहिए नूर साहिबा। लेकिन ये मेरे मिजाज में नहीं है। शुक्रिया। मैंने महसूस किया, इसीलिए आपसे कह दिया, मगर आप मेरी सजेशन पर गौर जरूर कीजिएगा। अगर चाहें हम दोबारा बात करेंगे, ठीक है? इंशाल्लाह। मुझे दावत देने और इस खुशगवार गुफ्तगू के लिए आपका जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है अर्तुल साहब। ऐसा मत कहे, मैंने तो आपको कुछ पेश भी नहीं किया, लेकिन अगली बार सही। मैं मजीद वक्त आपका नहीं लूंगी, अब मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह आपको सलामत रखे नूर साहिबा। शुक्रिया। उमर, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम ठीक हो। जहन में तो पता नहीं कैसे कैसे ख्यालात आ रहे थे, सच में मैं बहुत डर गई थी। शुक्र है खुदा का। सब ठीक है, फिक्र मत करो ज़ैनब, डरने वाली कोई बात नहीं है। तुम एक खतरनाक हादसे से गुजरे हो, अब तुम्हें अपना ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। तुमने मेरी फिक्र में खुद को भुला दिया है। मेरी जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परेशान मत हो।
अरे यही तो खुशी है मुझे, क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है। देर से मिले हो मगर अब खोना नहीं चाहती तुम्हें। हाँ, वैसे हम दुआ को बताएंगे कि हमने शादी कर ली है, लेकिन पहले वो थोड़ा संभल जाए, ठीक है? हाँ बिल्कुल। वैसे दुआ कैसी है, कुछ संभली क्या आप? असल में खामोश हो गई थोड़ा वो। जाहिर है परेशान जो बहुत हुई है। बस ये तलाक का मामला जल्दी निमट जाए। असलान बहुत एग्रेसिव हो गया है। जब मैं दुआ को इतना परेशान देखती हूँ उमर, तो खुद पे काबू नहीं रहता, परेशान हो जाती हूँ। मैं जानता हूँ, अगर चाहो तो मैं अपने वकील से बात करवा देता हूँ, वही जान जो मेरा दोस्त है। नहीं उमर, जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती कि तुम इस मामले में पड़ो। अरे ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? आखिर मैं तुम्हारा शौहर हूँ ज़ैनब। हाँ हो मेरी जान, देखो ना वो तुम्हारा भतीजा भी तो है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी अपनी फैमिली के साथ कोई कशीदगी हो। कुछ भी होता है तो हो जाए, लेकिन ऐसी बातों पर क्या चुप रहना चाहिए? हाँ बिल्कुल जानती हूँ, हम खुद ही हल निकाल लेंगे। अगर नहीं निकला तो फिर तुमसे कहूंगी। ये मेरा वादा है तुमसे मेरी जान। ठीक है, जैसा तुम मुनासिब समझो मेरी जान। सिर्फ तुम्हारा साथ ही मेरे लिए काफी है, ताकत मिलती है मुझे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, चाहे जो भी हो, आखिरी सांस तक। हाँ, ये बात कहाँ से आ गई? अल्लाह ना करे कुछ हो। बस तुम भी ऐसे ही कह दो एक बार। जिंदगी की आखिरी सांस तक। अल्लाह का शुक्र है, देखो सब ठीक है, बच्ची भी सेहतमंद है, सब अच्छा है। जब डॉक्टर बोल रहा था तो मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी। हाँ, आदी हो जाएंगे। माँ बाप होना आसान थोड़ी होता है। मगर भूलना मत, मैं हमेशा साथ हूं। बेहतर होगा तुम हमारे साथ ना रहो। हेलो। हाँ हेलो। ध्यान से जाना। यार मैं तो पागल हो गई चक्कर लगा लगा कर, और तुम्हारे साथ अंदर भी नहीं आ सकी। चलो कोई बात नहीं, अगली बार साथ चलेंगे। अंदर सब ठीक तो था ना? ये फिर से नहीं लग रहा सीट बेल्ट बांधी क्या? ये बहुत मुश्किल है। उफ, मुझसे नहीं हो रहा। नहीं लग रहा क्या? इतना भी मुश्किल नहीं है। कार सीट लगी नहीं रही, हर चीज आजमा ली है मैंने। रुको मैं ट्राई करता हूँ, शायद हो जाए। बिस्मिल्लाह। मेरी खूबसूरत बेटी, बाबा तुम्हें चाहते हैं। मैं याद करूंगा तुम्हें, तुम भी मुझे याद करना, ठीक है? ये कैसे किया तुमने? थोड़ी सी जान लगानी पड़ती है इसमें। हाँ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। दिल नहीं मान रहा मेरा। उस एलिफ के साथ जाना जरूरी था, वो भी बच्ची को लेकर। नायला क्या कर रही हो तुम? अम्मी बच्चे के लिए कुछ चीजें देख रही हूँ। फ्रिज में कबाब खत्म हो गए, हमें दोबारा बनाने होंगे। अम्मी क्या हम किसी जंग में हैं? हम हमेशा फ्रीजर भर के क्यों रखते हैं? अरे कोई मेहमान अचानक आ सकता है, किसी को भूख लग सकती है, गरम करके पेश कर देंगे। तो कोफ्ते ही क्यों जरूरी हैं? चलो आओ मिलकर बनाते हैं। मिलकर बनाने का मतलब है कि 250 कबाब बनाने हैं। मैं प्रेग्नेंट हूँ अम्मी, उसकी बू से मुझे बतली होती है और ना ही मुझसे घंटों कुर्सी पे बैठा जाता है। हद हो गई नायला, आजकल किसी भी काम का तुमसे कहती हूँ तुम फौरन बहाने बना लेती हो, ड्रामे करती हो। अगर नूर यहाँ होती और मैं उसे बुलाती तो वो आ जाती, हम मिलकर कितने कबाब बना लेते और वो शिकायत भी न करती। तो आप उनके घर जाकर बना लेना अम्मी, और वहाँ फ्रीजर में रख दे। वो लोग तो वैसे भी खाना फ्रीज वगैरह बिल्कुल नहीं करते। जब कुछ खाना होता है तो सस्ता सा पिज्जा मंगवा लेते हैं। ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा नायला। कल जाकर नूर के साथ ही बना लूंगी, तुम भी साथ चलोगी? कल मुझे बहुत काम है। इसका मतलब तुम किसी के भी काम नहीं आओगी नायला। अम्मी जान, परसों तो हम सब मुस्तफा के साथ जा रहे हैं ना, तब अच्छी सी बातों से दिल बहलाऊंगी। ठीक है नायला, जैसा तुम्हारा दिल चाहे। तुम्हारा मूड अच्छा होना चाहिए,
समझ नहीं आ रहा, हम फोन पर रिजल्ट क्यों नहीं देख सकते? शायद सिस्टम का कोई प्रॉब्लम हो, कंप्यूटर पर चेक करके देखते हैं। ये बाबा और मैडम है ना? हाँ बिल्कुल, लेकिन ये दिन के वक्त घर पर क्या कर रहे हैं? बिल्कुल टीनेजर्स लग रहे हैं। कितने प्यारे लग रहे हैं ना। एलिफ, अरे भाई क्या बात है, बड़े बड़े लोग आए हैं आज। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। हम पड़ोसी हैं लेकिन एक दूसरे से मिलना ही नहीं होता। अरे बिल्कुल नहीं, मैं जानबूझकर नहीं आ रही थी क्योंकि तुम नई नवेली दुल्हन हो, वरना मैं फौरन आ जाती। आ जाओ बैठो। तुम्हें आना चाहिए था वैसे। रोहान कहीं बाहर गया है काम से, आता ही होगा। तुम कॉफी पियोगी क्या? नहीं, अभी मूड नहीं है, बाद में पीऊंगी। अच्छा ठीक है। वैसे कहाँ से आ रही हो तुम? वो आदमी जिसने मेरे सारे फन पारे खरीदे थे, वो मुझसे मिलना चाहता था। मैं उसके ऑफिस गई थी, वहीं से आ रही हूँ। वाह, लगता है उसे आर्ट से बहुत मोहब्बत है। बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत ही अच्छे इंसान और बहुत ही ज़हीन भी है। यकीनन ऐसा ही इंसान होगा वो, तभी तुम्हारा काम पसंद आया उसे। एलिफ, ये काम ऐसा भी नहीं कि एक बार बिक जाए तो खुश हो जाओ। क्या मतलब तुम्हारा? ठीक है, मैंने आज अपना काम बेच दिया, मेरे रब का लाख लाख शुक्र है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रोज बिक जाएगा। ये बात तो है, फन एक अयाशी की चीज नहीं है, ये तो है। एलिफ, मुझे कोई पार्ट टाइम जॉब चाहिए होगी। तुम अपनी सीवी क्यों नहीं भेजती किसी जगह? मेरी तो सीवी भी नहीं बनी। ग्रेजुएशन के बाद तो बस घर में ही बैठी रही हूँ, कभी जॉब करने की जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे। इसका मतलब तो तुम्हारी डिग्री फ्रेम होकर दीवार पर लटकी होगी। ऐसे ही एलिफ। अच्छा कोई बात नहीं, हम कुछ सोच लेंगे इस बारे में। थैंक यू सो मच। यू वेलकम जिमल। तुम खुश हो? सच कहूँ तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पढ़ाई तो की ही नहीं मैंने। अब इसका क्या मतलब है? जबरदस्त यार, मैं अपनी पसंदीदा यूनिवर्सिटी के होटल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में एडमिशन ले सकती हूँ। सुपर्ब, जबरदस्त, क्या बात है। हाँ, सच में सुकून मिल गया। चलो अब तुम्हारा देखते हैं। ओह, अभी इतनी क्या जल्दी है? हाँ क्यों नहीं, बुरा मत सोचो मैते, शायद कोई मुआवजा हो जाए। वाह यार, क्या तसल्ली दी है। ओह, ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा बुरा है। खैर, इन नंबर से तुम इंडोलॉजी डिपार्टमेंट में जा सकते हो। हाँ, और फिर मैं भी उनकी तरह नमस्ते ही करता रहूंगा। काश हम एक ही यूनिवर्सिटी में होते। हाँ काश ऐसा ही होता, लेकिन मैं जानता था मैं फेल हो जाऊंगा। अब 1 साल और पढ़ूंगा, फिर देखते हैं। कोई बात नहीं, परेशान ना हो, शायद इसमें भी कोई बेहतरी हो। सच में? अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। आओ उमर। कैसे हैं भाई आप? शुक्र है अल्लाह का। रिपोर्ट्स कैसी आई? डॉक्टर ने क्या कहा? ठीक हूँ भाई, ठीक हूँ, सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, सारी रिपोर्टें ठीक आई। चलो शुक्र है। जैनब साहबा कैसी हैं? वो भी ठीक है भाई, अल्लाह का शुक्र है, रिकवर हो गई है। भाई दुआ तलाक लेने पर बसित है, तो जाहिर है जैनब अपनी बेटी का ख्याल रख रही है। बस तुम दरमियान में मत आना। नहीं भाई, जैनब मुझे किसी भी मामले में शामिल नहीं होने देती, वो भी कोई उलझन नहीं चाहती। हाँ यही बेहतर है। भाभी कैसी है? तुम तो जानते ही हो, बहुत जज्बाती है, वहमात में उलझी रहती है, रोती रहती है, परेशान रहती है, अजीब किस्म की बातें करती रहती है मेरे साथ। जाहिर है भाई, उनके लिए भी ये सब आसान नहीं। तुम्हारी भाभी भरे पूरे घर की आदी है, अब सब अलग अलग हो गए। तो ठीक है, मैं शाम को आपकी तरफ आ जाऊंगा भाई, उन्हें अच्छा लगेगा। ये तो तुम बहुत अच्छा करोगे, मुझे भी सुनना नहीं पड़ेगा। मेरी जान, तुम क्यों जहमत करते हो, मैं खुद कर लूंगी। अरे नहीं, हमने साथ खाया है तो साथ ही सफाई करेंगे। अम्मी बाबा के घर में तो कोई भी मर्द काम नहीं करता। क्योंकि हम रूहान और नूर हैं, हम किसी और की तरह नहीं हैं। जी हाँ बिल्कुल।
अच्छा, उस फन से मोहब्बत करने वाले आदमी के बारे में बताओ, वो कैसा है? रिवायती और हमारी फैमिली से कुछ मिलता जुलता। तुम्हारा मतलब मजहबी? सो सॉरी, जुबान से निकल गया। तुम जानती हो मैंने बस ऐसे ही कह दिया, वो मतलब नहीं था मेरा। नहीं, मैं जानती हूँ तुम्हें बुरा नहीं लगा, लेकिन हम कंजर्वेटिव कहते हैं। ठीक है, कंजर्वेटिव। उसने मेरा बहुत अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया, बहुत इज्जत दी मुझे। ये तो बस शुरुआत है मेरी जान, देखना तुम बहुत आगे जाओगी इंशाल्लाह। लेकिन एक बार बिक जाने से क्या होता है? मैं चाहती हूँ कि मेरी एक परमानेंट जॉब हो रोहान। तो क्या तुम वाकई काम करने का सोच रही हो नूर फातिमा? मैं वाकई सोच रही हूँ रोहान, तुम्हारा क्या ख्याल है बताओ? मेरी जान, तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? अगर तुम काम करना चाहती हो तो जरूर करो। बस मेरी जान, मैं ये नहीं चाहता कि तुम थक जाओ या फिर उदास हो जाओ। मैं नहीं थकूंगी, आखिर सभी तो काम करते हैं। ठीक है, तो चलो तुम्हारे लिए नौकरी ढूंढते हैं। थैंक यू रोहान। सुनो, अगर तुम रात को मसरूफ ना हो तो क्यों ना हम दुआ से मिलने चले, बच्ची को भी देख लेंगे। हाँ, ये तो वाकई अच्छा आइडिया है। तुम तैयार हो जाओ जब तक मैं यहाँ के काम निपटा लूं। वैसे तो मुझे यूं देखकर मुस्कुरा क्यों रही हो? वो इसलिए मुस्कुरा रही हूँ क्योंकि तुम्हें घर के काम बहुत अच्छी तरह करने आते हैं। मुझे तुम बहुत पसंद हो इसीलिए, और घर के काम करना भी पसंद है। तो चलो फिर। अच्छा किया तुम आ गई उमर, आते रहा करो, यहाँ तो जैसे कयामत आई हुई है। सब ठीक हो जाएगा भाभी, और अंधेरे के बाद ही तो उजाला होता है, फिक्र मत करें। मैं तो हर वक्त दुआ करती रहती हूँ, मेरा सर तो सजदे से उठता ही नहीं। हम सब मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, बेहतरीन की उम्मीद रखें। देखिएगा इंशाल्लाह हम सब इससे निकल आएंगे। इंशाल्लाह। 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 अल्लाह हमारी हर जायज दुआएं कबूल करे। आमीन। महते कैसा है? मुझे उसकी बहुत याद आती है। वो भी ठीक है भाभी, आज उसका रिजल्ट भी आ गया। अरे हाँ, टेंशन इतनी थी कि मेरे जहन में ही नहीं रहा। जहन से ही निकल गया। कैसा आया रिजल्ट? वैसा नतीजा तो नहीं आया जैसा वो एक्सपेक्ट कर रहा था, शायद अगले साल। अब वो पूरे साल क्या करेगा? उसे कहो कि दफ्तर आ जाया करे। वो कोई कोर्स करेगा भाई, दोबारा पढ़ाई करेगा, आखिरकार डिग्री तो लेनी है ना उसे। और हाँ, कभी कभी दफ्तर भी आ जाए तो अच्छा होगा। हाँ, आना चाहिए, मैं सिखा सकता हूँ। तुम रेस्टोरेंट में सिखाओगे या दफ्तर आओगे मुस्तफा? बाबा, अगर मैं खुद आना चाहे तो हम जगह निकाल लेंगे उसके लिए। शायद वो किसी होटल से शुरुआत करे। मुस्तफा और अजलान ने भी तो वहीं से शुरुआत की थी ना, यानी किचन से। इनमें से तो एक अभी तक किचन को नहीं भूला। वो मैं हूँ। हमें पता है मुस्तफा। चलो चलें, चलकर कुछ खा लेते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो मेरी जान, हमेशा खुश रहो। वूहू, ब्रावो मेरी जान। थैंक यू सो मच। मेरी दुआ है तुम्हें ग्रेजुएट होते हुए देखो इंशाल्लाह। वैसे शायद मैं ना देख सकूं। ऐसी बातें क्यों करी है नानी जान? अरे बेटा, मैं हमेशा के लिए यहाँ रहने वाली तो नहीं हूँ। लो भाई, सबसे ज्यादा इमोशनल किलर हसीना आ गई। ये क्या कह रही है नानी? जवेरिया की ग्रेजुएशन तो भी बाकी है। अरे भाई बस करो तुम। जिमल बेटा, बहुत मुबारक हो तुम्हें। बहुत शुक्रिया सवेरा आपा, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अभी मुझे अपने कमरे में जाना होगा ताकि मैं अपने दोस्तों को भी रिप्लाई कर सकूं। ठीक है बेटा। देखो तो जरा कितनी एक्साइटेड है ये। जाहिर है। मैं जवेरिया को देख कर आती हूँ। हाँ, देख के आ जाओ। मैं भी जरा किचन में काम देख लेती हूँ। ठीक है बेटी। ज़ैनब बेटा, वकील वाले मामले का क्या हुआ? क्या तुमने उमर से कुछ पूछा? उमर को मैंने शामिल नहीं किया। मैं नहीं चाहती कि हमारे ताल्लुकात खराब हो। बिल्कुल ठीक किया तुमने। मैंने कुछ लॉयर से बात की है, बस अब जाके मिलना है मुझे। उसके बाद ही डिसाइड करेंगे कि किसको रखना है। किसी अच्छे वकील को फाइनल करना। हम हक पर हैं एलिफ। लेकिन वो लोग बहुत ताकतवर हैं बेटा। वो अजलान कुछ भी कर सकता है, मैं बता रही हूँ आप लोगों को। और हमें वैसे भी कोई ऐसा वकील चाहिए होगा जो उसे उसी की तरह टैकल करे। हमारे पास सबूत है, नाइला गवाह है हमारी, और जवेरिया सिर्फ 1 हफ्ते की है। बेटा, हमें हवाओं के मुखालिफ लंगर डाल देना चाहिए। अब बाकी काम अपने आप आसान हो जाएगा। अब ये सब जल्दी खत्म हो जाए, मैं वाकई में बहुत परेशान हूँ। पता है उस दिन अजलान मिला था हॉस्पिटल के बाहर, ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे किसी कार्टून का गॉर्गमल हो। ये क्या कह रही हो एलिफ? ये किस तरह की जबान इस्तेमाल कर रही हो तुम एलिफ? ऐसा ही है भाई, वो मुझे नफरत से देख रहा था। एलिफ, वो सिर्फ तुमसे ही नहीं हम सबसे नफरत करता है। और तुम लोग अच्छी तरह जानती हो ये बात।
मुस्तफा को भी अजलान बहुत परेशान करता है। उफ, ये अजलान एक जहनी मरीज है, पूरा टॉक्सिक बंदा है ये वाकई में। हाँ, माँ के सामने जरा जबान संभाल के बात किया करो। मैंने ऐसा क्या कह दिया यार? अरे टॉक्सिक का मतलब जहर होता है। वैसे आप भी कुछ कम नहीं है। वैसे बेटा अगर तुम चाहो तो अब भी मैं तुम्हें उल्टे हाथ का थप्पड़ मार सकती हूँ। मम्मी। खैरियत है उमर? तुम कुछ पतले पतले लग रहे हो। बगैर वजह के तुम यहाँ पर आते भी नहीं हो। नहीं भाई, मैं ठीक हूं। आप जानते हैं हम सब मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। चाहता हूं हम खानदान की तरह इकट्ठे हो जाएं। ठीक है। भाई, अब मैं जो बात आपसे कहने जा रहा हूं वो सिर्फ एक बार कहूंगा। क्या बात है? अगर मेरे साथ कुछ हो गया तो ला हौला वला कुव्वता। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मरियम की तरह बोलने लगे हो। पता नहीं भाई, मगर हम तो इंसान हैं, कभी नहीं जान सकते कि आगे क्या होने वाला है। क्या कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? डॉक्टर ने क्या कहा है तुम्हें? नहीं भाई नहीं, शायद उस हादसे ने मुझे थोड़ा हिला दिया है। मैंने मौत को बहुत करीब से देखा है। वो वक्त गुजर चुका है, अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया। उन बातों को भूल जाओ। लेकिन अगर कुछ हो भी जाए तो याद रखिएगा कि मेहदी और ज़ैनब आपकी अमानत है। उमर, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो बेटा? अल्लाह ना करे तुम्हारे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। उमर, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, मैं वैसे ही बहुत दबाव में हूं। ऐसी बातें करके मुझे मजीद परेशान मत करो। ठीक है, मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है। आप साइन कर सकती हैं। बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। बाबा जान। हाँ, कैसी हो तुम? तुम कहाँ गायब हो गई थी? रोजाना हम बात करते थे, तुम्हारा कुछ पता ही नहीं है। आज तो मुझे नमाज पढ़ने में देर हो गई बाबा। अल्लाह कबूल करे। आमीन। एक बात पूछूं? क्या तुम एक्साइटेड हो? बिल्कुल हूँ मैं। वो मुझे देखने आ रहे हैं। मैं तो कब से ये सोच रही हूँ क्या पहनूं क्या नहीं पहनूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुमने इतने सारे नए कपड़े खरीदे थे, उनका क्या हुआ? खरीदे तो थे, लेकिन मेरा मूड बदल गया है। अब समझ गया मैं। शॉपिंग के लिए एक और बहाना। नया है क्या ये? पसंद आया तुम्हें? ये तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। किस आर्टिस्ट का है? नूर फातिमा दी आर्टिस्ट। वो कौन है? ज्यादा मशहूर तो नहीं है। हाँ, अगर वो इसी तरह काम करती रही तो बहुत जल्दी मशहूर हो जाएगी, देख लेना। आप हमेशा ऐसे आर्टिस्ट ढूंढते हैं ना? नहीं नहीं, ये तो बस इत्तेफाक है, ढूंढा नहीं है मैंने। वैसे तुम्हें पसंद आया तो तुम्हारे लिए मंगवा लूं एक और। वाकई मेरे लिए? प्लीज मंगवा दें। ठीक है, मंगवा दूंगा। क्या आप उसे जानते भी हैं? जब मैंने उसका काम देखा तो मेरा दिल किया उसे एक बार तो जरूर मिलना चाहिए। तो मैंने अपनी असिस्टेंट से कहा कि उसे ऑफिस बुला ले। मैं इसे घर की एंट्रेंस पे लगाऊंगी, वहाँ ये बहुत खूबसूरत लगेगा। ठीक है, लगा लेना बेटी। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको हमेशा ऐसे ही खुश रखे। अल्लाह तुम्हें भी हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। मेरी दुआएं साथ हैं। सब खैरियत है ना? बर्बाद है। क्या हो गया अजलान? अब क्या किया तुमने? अब अंकल, आप ये मत बोलिएगा कि मेरी गलती है, सब मालूम है मुझे। नहीं कहूंगा। जो गुजर गया वो गुजर गया, उस पर मजीद बात करने का कोई फायदा नहीं। अब आगे क्या करना है वो अहम है। लेकिन अजलान, पहले तुम्हें खुद को संभालना होगा, और देखो उसके बाद तुम्हें दुआ को साबित करना होगा। उससे मिला था मैं आज। डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट था बच्ची का। जब मैंने उन दोनों को अकेले देखा मेरा दिल टूट गया। मेरी बीवी और मेरी बेटी ऐसे खड़े थे जैसे पनाह मांग रहे हो। अरे ऐसा मत समझो, ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? अरे एलिफ छोड़कर चली गई थी उन्हें, और कार सीट तक तो लग नहीं रही थी उनसे। मैंने लगाई अगर मैं नहीं होता तो। और दुआ
ऐसे बर्ताव करिए जैसे अकेली है, जबकि वो नहीं है। असलान, तुम जल्दबाजी कर रहे हो। कितनी बार कहा है पुरसुकून रहो, जरा सब्र से काम लो। मुझे यकीन है कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। ये जिंदगी बहुत छोटी है, भरोसा रखो। अब मैं कोई भी बीच का रास्ता नहीं निकालना चाहता हूँ। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उन दोनों को घर लाकर ही रहूंगा। खैर, मैं सोच रहा था कि दुआ के लिए कोई ड्राइवर रख लिया जाए, मगर पता है वो इसके लिए भी राजी नहीं होगी। उसमें मेरी सोच से भी ज्यादा ईगो है। अगर मैंने किसी को भेज भी दिया तो वहां एक नया हंगामा खड़ा हो जाएगा। मैं क्या करूं, मुझे कोई मशवरा तो दे। वो हमेशा एलिफ या ज़ैनब साहिबा को तो ड्राइवर के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकती ना। मैं देख लूंगा, ठीक है? तुम परेशान मत हो, मैं ज़ैनब से भी बात कर लूंगा। ठीक है बेटा? ठीक है, मैं समझ गया, मगर खर्चा मैं उठाऊंगा। असलान, खुदा रहा, तुम और मैं अलग नहीं है। अंकल, मैं कह रहा हूं ना आपसे, खुदा के लिए। वैसे भी अब तक उसके लिए कुछ भी नहीं किया मैंने। मैं ये अपनी खुशी से करूंगा। जैसा तुम चाहो, ठीक है? तुम ही पैसे दो। बस उन्हें यही लगना चाहिए कि आपने किया है। यूसुफ भाई को कह दें, वो सारा इंतजाम करके आपको बता देंगे। वो कल कप्पादोकिया से वापस आ रहा है, तब बात करेंगे। हाँ, बाबा ने बताया था मुझे आज सुबह ही। होटल खरीदा है हम लोगों ने। लोकेशन वाकई बहुत अच्छी है। सब कुछ अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलो, तुम्हारे बाबा इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। हाय दुआ, कितनी प्यारी सी है ये, बहुत प्यारी है माशाल्लाह। अल्लाह इसके बहुत अच्छे नसीब करे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। वैसे माँ बनकर तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? पता नहीं। क्यों नहीं पता? बस समझ नहीं आ रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कभी कभी तो इतना प्यार आता है, तकती रहती हूँ इसे। कुछ ही दिन पहले ये मेरे पेट में थी और अब इसके नन्हे नन्हे हाथ हैं, नाखून हैं। और पता है, जब ये सो रही होती है तो पता नहीं क्या देखती है ख्वाब में, मुस्कुराती ही रहती है। नूर आपा कहते हैं कि बच्चों के ख्वाबों में परियां आती हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि इतनी प्यारी मेरी बेटी है। मुझे तो कोई मौजज़ा लगता है ये। ज्यादा सोचूंगी तो पागल ही ना हो जाऊं कहीं। वाकई खुदा का मौजज़ा है। बिल्कुल भी मत सोचो, मत समझने की कोशिश करो। वो कौन कहता है और हो जाता है। बिल्कुल आपा, ऐसा ही है। इतनी छोटी सी है, मैं इसके बगैर नहीं रह पा रही। पता नहीं लोग अपने बच्चों को कैसे छोड़कर चले जाते हैं। क्यों अपने बच्चों की परवाह नहीं करते वो लोग? इतने छोटे बच्चे माओं के बगैर कैसे रह सकते हैं? वो तो अपना कोई भी काम खुद से नहीं कर सकते आपा। और मैं तो ये भी नहीं समझ पा रही कि अभी मेरा ये हाल है तो आगे जाकर मैं क्या करूंगी। मॉम रात में जिमल और मुझे घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाने देती थी, और अगर हम चले जाएं तो बहुत नाराज होती थी। वो बड़े कहते हैं ना कि जब माँ बनोगी तब समझ आएगा, ऐसे ही नहीं कहते। हाँ, ये सच है, लेकिन ये पागलपन है, मालूम है आपको। मैं इसके साथ हर वक्त रहना चाहती हूँ, बिल्कुल भी नहीं थकती, लेकिन डर भी बहुत जाती हूँ आपा। अगर इसे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? अगर ये भी अपने भाई की तरह। खुदा ना करे दुआ, ऐसी बातें मत सोचा करो। खुद को रोक नहीं पाती। ख्यालात को अल्फाज मत दो, अल्फाज में ताकत होती है, मोहतात रहो। कोशिश करती हूँ। कोशिश नहीं, तुम ठीक रहोगी तो तुम्हारा बच्चा भी ठीक रहेगा। दुआ, मेरी अम्मी कहती थी कि मुझे नाराज ना करो, वरना कहीं मुझे कुछ हो ही ना जाए। तो हम कोशिश करते थे कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जिससे उनकी तबीयत खराब हो। अगर अजलान जैसी औलाद को पैदा करेंगी तो बहुत कुछ होगा। हर माँ का अंदाज मुख्तलिफ होता है दुआ, हम नहीं जानते कि कौन सा दुरुस्त है। दुरुस्त कह रही हैं। मॉम हमेशा मजबूत बनने की कोशिश करती थी, और जब बाबा हमें छोड़कर चले गए तो सारा बोझ मॉम पर आ गया था। हर एक चीज का मॉम ने अकेले मुकाबला किया। मेरे चचा ने तुम्हारी अम्मी को बहुत बदल दिया। ज़ैनब आंटी मोहब्बत के बाद बदल गई हैं। वो क्या कहते हैं कि मोहब्बत इंसान को बदल देती है। मेरे ख्याल में मोहब्बत सबको बेहतर नहीं बनाती है नूर आपा। मुझे ही देख लें, मेरा क्या हाल कर दिया है। मोहब्बत से भरोसा ही उठ गया। ऐसी बातें ना करो।